ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू। तेरे आंगन में हो, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू। अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। फिर काहे ढूंढो हो सारी दुनिया में दामाद। अब्बू काहे ढूंढो हो सारी दुनिया में दामाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। मगर क्या करूं? तुमसे मिले बगैर भी तो रहा नहीं जाता मुझसे। हमें अपने जज्बात पे काबू रखना होगा अरशद। बड़ा मुश्किल काम कह रही हो करने को। ऑपरेशन हो गया क्या? जी हाँ, अल्लाह के फजल से सब कामयाब रहा। शुक्र है खुदा का। महक, मुझे सिर्फ 5 मिनट की ताकीर हुई है। हाँ, मगर सड़क पर खड़ी अकेली लड़की के लिए 5 मिनट भी पूरे 1 घंटे के बराबर होते हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी नानी जान की? बस अब अल्लाह का कर्म है, अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। यूँ अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से आपका काम थोड़ा सा मुलतवी हो गया। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, उनकी तीमारदारी करना भी तो तुम्हारा फर्ज है। जी खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब ये बताइए कि आगे कैसे बढ़ना है। आओ बैठो। सरफराज, मैंने एक मंसूबा बनाया है। सब समझ में आ गया ना सरफराज? जी सब समझ में आ गया। वाकई क्या लाजवाब मंसूबा है आपका। एक तीर से 2 शिकार। शाहिद ने जो आपके इदारे को सिया फिरिस्त करवाने की नाकामयाब कोशिश की थी ना, उसका बदला लेने का वक्त अब आ गया है। ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन सरफराज, हमें हर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना होगा। एक जरा सी गलती भी हम सबको मुसीबत में डाल सकती है। आप फिक्र मत कीजिए जुल्फिकार साहब, अब बुरे दिन तो राफिया और शाहिद के शुरू हो चुके हैं। बड़ा मजा आएगा आपके इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में। तो कब शुरू करेगा? अरे शुरुआत तो हो चुकी है जुल्फिकार साहब। मुझे आपकी मंशा का पहले से अंदाजा था, इसलिए मैंने मामू जान से गुजारिश की कि वो शाहिद के इदारे में मुझे मुलाजिमत दिलवा दें। और तुम्हारे मामू जान की बात शायद कभी टाल नहीं सकता। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, बिना ही ईद के दीदार हुआ अल्लाह मियाँ। किससे प्यार हुआ मैं? अरे आपा, आप यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रहे हैं आपा? ये तुम्हारे सिलेबस की बुक तो नहीं है? मुझे लगता है आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। नहीं आपा, हम तो बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, और ये भी हमारी गलतफहमी है कि तुम कॉलेज से सीधे घर आने की बजाय इधर उधर घूमती रहती हो। नहीं आपा, हम तो रोज सीधे कॉलेज के बाद घर आ जाते हैं। झूठ बोल रही हो। नहीं आपा, हम तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि उस दिन गाड़ी में किसके साथ थे तुम?
गाड़ी में? किसकी गाड़ी में आपा? हम तो अपनी सहेली के साथ जरा तफरी के लिए गए हुए थे। किसी सहेली के साथ नहीं थी मैं। और उस गाड़ी में तुम्हारे साथ वो शख्स कौन था? कौन सा शख्स आपा? मैं किसी शख्स के साथ नहीं थी। बकवास मत करो महक, वरना मैं... देखो महक, मुझे अभी सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं अभी जाकर अब्बू को सब बता दूंगी। ठीक है आपा, हम आपको सब कुछ सच सच बताएंगे, लेकिन आप भी हमको एक बार बिल्कुल सच सच बताइएगा। कौन सा सच? यही कि आप उस दिन किस लड़के के साथ थी? मैं? कौन सा लड़का? कहाँ पर? बाग के पास वाले ताम खाने में। बाग के पास वाले ताम खाने में? बेवकूफ, वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा माविन अनुराग था। और एक मिनट, इसका मतलब तुम उस लड़के के साथ उस ताम खाने में भी गई थी? महक, अब ये सारा मामला अब्बू को जाकर बताना ही पड़ेगा। नहीं आपा, ऐसा गजब मत कीजिएगा। अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वरना वो पता नहीं क्या कर बैठे हैं। ठीक है, तो मुझे अभी बताओ सच क्या है? आप अब्बू को बताएंगी तो नहीं? वादा कीजिए। देखो महक, इस मामले में कुछ भी जाने बगैर मैं कोई वादा नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस बारे में अब्बू को बताना मुनासिब नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं और आपको हम सब कुछ सच सच बताते हैं। दरअसल बात यह है कि जब से हमारी मुलाकात मोहसिन से हुई ना, आप क्या सोचने लगी? तुमने तो हमें बड़ी उलझन में डाल दिया महक। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सरफराज, आ जाओ। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। बैठो। कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? सब अल्लाह का शुक्र है। अब दादी जान की तबीयत कैसी है? दादी जान की तबीयत ठीक है, अब चलने फिरने लगी हैं। तुम्हें याद करा करती हैं बस। यार, तुम मेरी तरफ से दादी जान से माफी मांग लेना। एक्चुअली पिछले दिनों बहुत मसरूफ था मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊंगा। तुम अपनी सनद वगैरह लाए? हाँ लायो ना, ये लो। ठीक है। सरफराज बहुत जल्द इदारे में मुलाजमत के लिए जगह निकलने वाली हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी अच्छी मुलाजमत पे लगवा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है सरफराज। भाई शाहिद, अगर जाने अनजाने में मुझसे कभी कोई भूल या चूक हो गई हो तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हो सरफराज, हम बचपन के साथी हैं। और वैसे भी तुम्हारे मामू जान के इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं ये तुम्हारा छोटा सा काम कर भी दूंगा तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारूंगा। हाँ, एहसान तो है ही मामू जान के तुम पर। भाई ये तो तुम्हारी शराफत है, वरना इतनी कामयाबी के बाद तो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। वैसे ये एहसान वहसान आजकल की जिंदगी में कोई मानता वानता नहीं है। बस अल्लाह का करम है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम फरजाना, कैसी बेटा? आओ आओ आओ। मैं तो आ रही हूँ, पर आप कहाँ जा रही हैं? हम बावर्ची खाने में जा रहे थे।
दादी जान, नर्स को छुट्टी दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें। ये तुम क्या कह रही हो फरजाना? हम तो कल भी अपनी मर्जी के मालिक थे और आज भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। जी नहीं, जब तक आप पूरी तरह से तंदुरुस्त ना हो जाएं, आपको बावर्ची खाने में जाने की इजाजत नहीं है। ये सरफराज कहाँ है? वो बाहर किसी काम से गया है। वैसे एक बात बताऊं, तुम लोगों की सोबत में रह के वो बहुत समझदार हो गया है। सोबत का बहुत बड़ा असर होता है दादी जान, कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं होता। चलो अब आप ये मुझे दीजिए। अरे बेटी तू ये क्या कर रही है? रहने दे। मैं दुरुस्त कर रही हूँ, चलिए दीजिए मुझे। चलिए। फरजाना, या अल्लाह, ये तेरा कैसा कारनामा है? तू कभी गम के आंसू रुलाता है तो कभी खुशी के। हमारी बीमारी के बहाने हमारा सैफू भी जिम्मेदार हो गया और हशमत का पूरा कुनबा हमारी खिदमत में जुड़ गया है। तेरी इस नेमत के सदके हम अपनी बीमारी को भी तेरी नेमत ही समझेंगे परवरदिगार। तेरा एहसान अल्लाह अकला, तेरा शुक्र अल्लाह अकला। भले करे। किससे बातें हो रही हैं दादी जान? अल्लाह ताला से। क्या कह रही थी आप अल्लाह ताला से? उस पाक परवरदिगार का हम शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने हमें बीमार कर दिया। दादी जान, कैसी बातें कर रही हैं? लोग तो अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और आप हो कि नहीं बेटा, अल्लाह ने तो हमें इस बीमारी के जरिए फायदे ही फायदे पहुंचा दिए। कैसा फायदा? अब देखो ना, जो हमारी डॉक्टर बेटी जिसे सांस लेने भर की फुर्सत नहीं थी, अब हमारी खिदमत में अपना कीमती वक्त खर्च कर रही है। दादी जान, आपकी बीमारी में आपकी देखभाल करना ये तो हमारा फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना, तुम कब आई? जी बस कुछ ही देर हुई। अस्पताल से निकली थी तो सोचा दादी जान का हालचाल पूछते चलूं। सैफू बड़ी नेक दिल बच्ची है, मुझे देखने आ जाती है। वरना बेटा आजकल के बच्चे बुजुर्गों का कहाँ ख्याल रखते हैं। चलिए दादी जान, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा बैठो, से छोड़ो। फरजाना, वो क्या बात थी जो तुम मुझसे करना चाहती थी? देखिए दादी जान की तबीयत पहले से तो बेहतर है, लेकिन क्या? बस ये ख्याल रखिए कि उन्हें किसी भी बात का, किसी भी तरह का सदमा ना पहुंचे और वो काम का ज्यादा बोझ ना लें। इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना होगा। मेरी कोशिश तो हमेशा यही रही है, लेकिन तुम तो नानी जान का मिजाज जानती हो। घर में भी उनसे खाली नहीं बैठा जाता और आराम तो उनके लिए हराम है। मैं जानती हूँ, लेकिन इस उम्र में, इन हालात में उनका अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? मैं सारा वक्त घर में बैठ के उनकी देखभाल तो नहीं कर सकता ना। मैं जानती हूँ, लेकिन अब कोशिश कीजिए कि वो काफी देर तक घर में अकेली ना रहे। वैसे मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त यूं फिजूल बातों में बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी मुलाजमत ढूंढने के साथ साथ नानी जान की हसरत भी पूरी कर दूँ। कैसी हसरत? वही जो घर के हर बड़े बुजुर्ग की होती है कि मैं शादी कर लूँ। नानी जान दिन भर बस एक ही रट लगाई रहती हैं कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। अब तुम ही बताओ फरजाना, क्या कोई भी लड़की किसी ऐसे लड़के से शादी करेगी जो मुलाजमत ना करता हो? हेलो, ठीक है, भेज दो उन्हें। जनाब, मुझे शबनम बेग कहते हैं। अरे आपको कौन नहीं पहचानता है?
माशाल्लाह इतनी मशहूर सहाफी जो है आप। जी शुक्रिया, लेकिन आज मैं आपसे एक सहाफ़ी के नाते नहीं बल्कि महक की बड़ी बहन के नाते मिलने आई हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तशरीफ रखिए ना। वैसे खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है आपसे मिलकर, क्योंकि महक ने आपके बारे में इतनी तारीफ की है कि कुछ मत पूछिए। मैं पूछूंगा भी नहीं। मुझे पता है महक ने मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दी होगी और अब पोल खोलने की बारी है। खैर ये बताइए कि पहले आप बताइए, ठंडा लेंगी या गरम? जी शुक्रिया। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, दरअसल मेरी फितरत कुछ बेबाक किस्म की है, इसीलिए घुमा फिरा के सवाल पूछने की बजाय मैं सीधे सवाल पूछना बेहतर समझती हूँ। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई का। और आपके अब्बा जान क्या कारोबार करते हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। जी। तो अपने अब्बा के कारोबार को छोड़कर आप फौज में क्यों भर्ती हुए थे? वो दरअसल क्या है कि मुझे बचपन से ही फौज के जवानों और उनकी वर्दी से बेहद लगाव था। वो महक बता रही थी कि फौज से आपको। जी। तो फौज से सुबुकदोश होने के बाद आपने क्या कारोबार शुरू किया फिर? मैंने अपने अब्बा जान का कारोबार संभाल लिया। अच्छा। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। क्या आप भी महक से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि महक आपसे करती है? देखिए, सच है कि मैं महक की मासूमियत और उसके बातूनी अंदाज को पसंद करता हूँ। दिल के किसी कोने में शायद उसके लिए मोहब्बत का जज्बा भी है, मगर क्या? मगर महक कभी इतनी समझदार नहीं है कि वो मोहब्बत और कशिश में फर्क कर सके। तो फिर इस बारे में आप क्या सोचते हैं? माफ कीजिएगा शबनम जी, इस वक्त इस मामले में कुछ भी सोचना जल्दबाजी होगी। मेरे ख्याल से महक को पढ़ाई पूरी करने दीजिए, तब सूरत हाल जो भी होगी हम और आप फैसला कर ही लेंगे। लेकिन क्या तब तक आप इंतजार करेंगे? बेशक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सरफराज मुलाजमत बहुत बहुत मुबारक हो। शाहिद, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं? तुम अगर वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। यहाँ से फारिग होकर जैसे ही घर पहुंचना, जाते ही 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करना। इससे अल्लाह बहुत खुश होगा, और अगर अल्लाह का करम रहा तो तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। तुम्हारी बात एकदम ठीक है। आज घर जाके सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। एक बात और, सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डालो कि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है। हम सारे लोग रफीके कार हैं, हम सबको मिलजुल के काम करना है। और तुम आज ही अपने काम के बारे में मालूमात हासिल कर लो। सीमा, मेरे केबिन में आना। क्या मुझे सीमा के मातहत काम करना होगा? नहीं, एक्चुअली सीमा मेरी दबीर है। तुम्हें अमजद खान के मातहत काम करना होगा। जी जनाब। ये है मिस्टर सरफराज। जी। इनको अमजद खान से जाके मिल पाओ। जी जनाब, आइए। सरफराज मियां, आपका गायबाना तारुफ तो हो ही चुका है, तो तारुफ की जरूरत ना आपको है ना हमें। आइए तशरीफ रखिए। भाई, ये बात आपने एकदम दुरुस्त फरमाई अमजद खान साहब। और जहां तक काम की बात है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो काम जो है अपने माँ के पेट से सीख कर आता है। हमारा तो ये मानना है कि काम तो सीखते सीखते ही सीखता है आदमी। वैसे ये बात तो आपने दुरुस्त फरमाई। मैं आपसे माजरत चाहूंगा अगर मैं आपको अमजद खान साहब के बजाय खान साहब कह के मुखातिब करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अफसोस की बात तो यही है कि कोई हमें अमजद खान कहता ही नहीं। हर कोई
शोले के गब्बर सिंह की तरह पेश आता है। भाई जब लोग आपसे गब्बर सिंह की तरह पेश आते हैं तो आपका रद्द अमल क्या होता है? ये ना ही पूछते तो अच्छा होता। होश संभालने के बाद हमने बहुत कोशिश की अपना नाम बदलने की, पर हमारी अम्मी टस से मस नहीं हुई। हम बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके अपना नाम बदलने से। वो बहुत बड़ी परस्तार थी ना शोले के गब्बर सिंह की। लोग गुंडों के भी परस्तार हो सकते हैं। आपा हमें एक बात तो बताइए, मोहसिन से आपकी मुलाकात कैसी रही? अरे भाई महक, दम तो लेने दो। अच्छा पहले पानी तो पिलाओ हमें। जी आपा। ये लीजिए पानी। शुक्रिया। अब तो बताइए ना। क्या बताएं? आपकी मुलाकात कैसी रही? भाई महक, हमें तो ये समझ में नहीं आया कि तुमने मोहसिन में ऐसा क्या देखा। क्यों आपा, वो अच्छे इंसान नहीं है? अरे भाई वही तो हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें उसमें ऐसे क्या अच्छाई नजर आई। अब हमें अच्छाई और बुराई परखने की तो तमीज है नहीं। अगर आपको उनमें कोई अच्छाई नजर नहीं आई तो ये बात तय हो गई कि वो अच्छे इंसान नहीं है। अब भाई तुमसे ये किसने कहा कि मोहसिन अच्छा इंसान नहीं है? अभी तो आपने कहा। देखो महक, तुम हमारी छोटी बहन हो और बड़ी बहन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। अब तुम जिस रास्ते पर चल रही हो। चलिए जाने दीजिए, हम समझ गए। महक बैठो इधर। अब भाई ऐसा कहो ना कि मोहसिन के बारे में सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो आपके नजरिए से अच्छे इंसान नहीं है? नहीं महक, मोहसिन अच्छा इंसान नहीं है। अब वो अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान है। पापा पता है, खामियां ढूंढने वाली शबनम को भी मोहसिन में कोई खामी नजर नहीं आई। मगर एक बात है। वो क्या? तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मगर एक बात याद रखना है, शादी से पहले कोई हद पार मत करना, वरना जिंदगी अजाब बन जाएगी। आपा, जब हमें बचपना था तब हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। अब तो माशाल्लाह हम काफी समझदार हो गए हैं। अपने अब्बू और अपनी बहनों का सर झुकने ही नहीं देंगे। कोई गुनाह सरजद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो